अभी तक हमने देखा कि I इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में 6n प्लस 7h n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन का 6 आया है। ये और कुछ नहीं, यहाँ का लास्ट टर्म था। यहाँ के लास्ट टर्म को ही हमने दोबारा यहाँ रिपीट करके लिखा था। अब इस सामने वाले h को हम अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये सामने वाले h को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6nh बनेगा। ये h जब इसके साथ आएगा तो h इंटू एच बनेगा, और ये h जब इसके साथ आएगा तो h क्यूब बनेगा। बाकी ये n इंटू एन माइनस 1/2 यहाँ पर भी है। ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 यहाँ पर भी है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए h इंटू एच आपको दिख रहा है, आपको दो ब्रैकेट भी दिख रहे हैं। आप एक एक h को लेकर एक एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। इस h को इस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये nh बनेगा। इस h को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो nh माइनस h बनेगा, अपॉन का 2 वैसे ही है। यहाँ देखिए h क्यूब है, यानी 3 बार h है, और आपको 3 ब्रैकेट भी दिख रहे हैं। आप एक एक h को एक एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाइए। इस h को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका nh आएगा। एक और h को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो nh माइनस h आएगा, और लास्ट वाले h को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2nh माइनस का h बनेगा, अपॉन का 6 हमारा वैसे का वैसे ही है। इसके बाद हमने h को तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है nh की। nh की वैल्यू देखिए हमने निकाली थी, nh की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी। अब जहाँ जहाँ ये nh है उसकी जगह पर हमें उसकी वैल्यू 2 पुट कर देनी। लिमिट h टेंस टू 0, 6nh में nh की जगह हमने 2 पुट किया। 7, ये जो nh है इसकी जगह 2, यहाँ nh माइनस h है तो 2 माइनस h। अब प्लस फिर से यहाँ nh आया, फिर से ये 2 हो गया, प्लस nh माइनस h है तो ये 2 माइनस h, और 2nh है तो 2 इंटू 2 माइनस h होल अपॉन का 6 है। अब जरा सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 2 12, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? 7 ब्रैकेट में 2 माइनस h जो कि ये है, प्लस यहाँ से एक 2 है, ये 2 माइनस h है, ये 2 2 जा 4 माइनस का h है, अपॉन का 6 है। अब जहाँ जहाँ h था उसकी जगह पर 0 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ h था उसकी जगह 0। देखिए इस h की जगह पर जब आप 0 पुट करिएगा 2 माइनस 0 अपने आप में 2 आएगा, उस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाएगा, और ये हमारा 12 है। ये 12 और ये 14 कहाँ से आया? h की वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट किए थे तो 2 माइनस 0 अपने आप में 2 बना था, 7 इंटू 2 14 आया। बाकी यहाँ पर h है और यहाँ पर h है, इसकी जगह पर हमने यहाँ 0 0 पुट किया है। ये 12 प्लस 14 अपने आप में 26 है। तब तक इसके बारे में सोचिए, ये 2 है और ये 4 है, तो 2 इंटू 4 अपॉन का 6 है।
ये हमारा 26 वैसे का वैसे ही है। इस 2 से 6 को जब आप कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 8 बचेगा, नीचे में 3 बचेगा। इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 3, ऊपर में 78 प्लस का 8, सॉल्व करें तो हमारा आ गया 86 अपॉन का 3 आ गया। फाइनल आंसर है। हेंस लिमिट 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x dx इज इक्वल टू 86 अपॉन 3 आया। आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, इन क्वेश्चंस में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म को डील किया है। क्वाड्रेटिक फॉर्म को डील करते समय कुछ कुछ जगहों पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि जब भी आप ये सब fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n-1h, इस सब की जब भी आप वैल्यू निकाल रहे हों, उस वैल्यू को एज इट इज उसी फॉर्म में रखिएगा, इसे यहाँ सॉल्व मत करिएगा। जैसा आपका फंक्शन है आप वैसे ही उसी फॉर्म में आप उसे रखे रहेंगे, उसे आप यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। ये पहला चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़, आप यहाँ पर ब्रैकेट को ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट ब्रैकेट में आपके 2 हिस्से हैं, सेकंड ब्रैकेट में भी 2 हिस्से हैं, थर्ड ब्रैकेट में भी 2 हिस्से हैं, यानी हर ब्रैकेट में आपके 2-2 हिस्से हैं। हर ब्रैकेट में अगर आपके 2-2 हिस्से हैं तो यहाँ से जब आप सेपरेट करेंगे तो सेपरेट भी उसे 2 हिस्सों में करेंगे। 2 हिस्सों में सेपरेट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप अगर चाहें तो इसको एक्सपेंड करके, आप चाहें तो इसे एक्सपेंड करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैंने कैसे समझाया था, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर आएगा जो कि 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ से भी a स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से भी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनेगा। इसलिए मैंने 1 स्क्वायर को एक साथ इकट्ठा करके n टाइम्स लिया था। और ये n टाइम्स कब आएगा और n-1 टाइम्स कब आएगा, आप h की वैल्यू से ज़रा समझिएगा। h जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तब वो ख़त्म हुआ है n-1 पर, लेकिन 1 जो है उससे एक ज़्यादा बार आ रहा था, इसलिए वो n टाइम्स तक जा रहा है। एक्सपेंशन में इसके 3 टर्म आएंगे, इसके भी 3 टर्म आएंगे। तो पहले तो a स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा कर लिया, अब 2ab वाले टर्म को इकट्ठा करिएगा। अगर आपको डायरेक्ट समझने में तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, आप इसे रफ में आप इसका एक्सपेंशन लिखिए, इसका एक्सपेंशन लिखिए। लगे तो इसके बाद 1 + 3h का होल स्क्वायर, उसका भी एक्सपेंशन लिखिए, इसका भी एक्सपेंशन लिखिए। एक्सपेंशन को एज इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसी फॉर्म में रखिएगा, ताकि आपको जो हर एक के 3-3 टर्म हैं उसके फर्स्ट टर्म को एक साथ, सेकंड टर्म को एक साथ और थर्ड टर्म को एक साथ देखने की हैबिट हो। पहला चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, दूसरा चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान से सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कॉमन वगैरह निकाल के वैल्यू को पुट करिएगा। आज आपको ये 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पांचों क्वेश्चन अपने आप में क्वाड्रेटिक हैं। इन पांचों को आप सॉल्व करेंगे।